Question says, consider the digital filter with impulse response HON. Which one of the following statement is true? Option A, filter has constant phase delay as well as constant group delay. Option B, filter has constant phase delay but not constant group delay. Option C, filter has constant group delay but not constant phase delay. Option D, filter has neither constant phase delay nor constant group delay. Alright, ये क्वेश्चन डिजिटल फिल्टर से है और यहाँ पे आपको फेज डिले एंड ग्रुप डिले का कंडीशंस पूछे हैं। ये काफी इजी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि डिजिटल फिल्टर से क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, मैं गेट लेवल की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं लगता है, मुझे पता है, क्योंकि डिजिटल फिल्टर टॉपिक से वो ऑलरेडी काफी घबराए रहते हैं, क्योंकि ये सिग्नल्स का लास्ट टॉपिक है और वहां तक कवर करते करते स्टूडेंट्स थक जाते हैं शायद, या फिर टाइम नहीं बचता, जो भी रीज़न हो, डिजिटल फिल्टर से काफ़ी डरते हैं। और रिसेंटली तो डिजिटल फिल्टर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वाले, प्रोवाइडेड आपका बैकग्राउंड स्टोरी बिल्कुल स्ट्रांग हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिजिटल फिल्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ईजी आते हैं। लेकिन बच्चे फिर भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो मोस्टली बच्चे इस टॉपिक को फॉर्मूला की तरह देखते हैं, या फिर पूरा बस फॉर्मूला याद रख लेते हैं और उनको लगता है बस फॉर्मूला याद रखने से काम हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको इजी तब लगेगा जब आपकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी एकदम स्ट्रांग हो। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका लीनियर फेज कंडीशन क्लियर होना है, मतलब किस तरह उसको डील करना है, और लीनियर फेज कंडीशन अलग अलग क्या क्या होता है और उस पर फेज डिले और ग्रुप डिले में क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, ये सब बातें एकदम क्लियर होनी है। अगर आपको क्लियर है तो आपने देख के ही इसको क्वेश्चन को आंसर कर लिया होगा, बस क्वेश्चन पढ़ा और टिक मार दिया, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर आपसे नहीं बना है तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपने लीनियर फेज कंडीशन को सही से एनालिसिस नहीं किया है। तो आज के डिस्कशन में हम लीनियर फेज कंडीशन को सही से एनालाइज करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर तो करना ही है, फेज डिले और ग्रुप डिले में क्या फर्क पड़ता है अलग अलग सिचुएशंस के, किसके, लीनियर फेज कंडीशन के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में एक एच ऑफ एन गिवन है, फिल्टर का एच ऑफ एन गिवन है इस तरह, -1 1 2 0 -2 -1 और 1। करेक्ट है। सबसे पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना है, दिस इज अ FIR फिल्टर। कैसे आइडेंटिफाई कर देते हैं? सिंपल है सर, फाइनाइट है तो FIR ही है। चलो, और नेक्स्ट ना, अगर मैं पूछ दूं कि यहाँ में लीनियर फेज कंडीशन LPC लिख रहा हूँ, लीनियर फेज कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कभी कभी बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि FIR है तो लीनियर फेज कंडीशन तो होगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, FIR भले ही इस वजह से फेमस हो कि हम लोग लीनियर फेज कंडीशन को बड़े ही आसानी से अचीव कर सकते हैं, इसलिए FIR फेमस तो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि FIR है तो लीनियर फेज होना ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप FIR देखते ही लीनियर फेज नहीं बोलोगे, तो हमको लीनियर फेज देखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, मोस्ट बच्चों को आता है, देखते ही हम लोग बता सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो हम कैसे देखते हैं। आप एच ऑफ एन को सही से देखो। चलो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर हम इसको ड्रॉ ही कर ले। ठीक है, ये मेरा 0 पॉइंट यहाँ लेता हूँ, 0.0 पे क्या है ये, करेक्ट, ये वाला दिया था, ये -1। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं, ये -1, फिर 1 पे आपका ये 1 है, ये 0 है, 1 पे आपका 1 है, 2 के पे आपका 2 है, 2 पे आपका 2 है, मान लो ये 2, फिर 3 पे आपका 0 है, ये 2 है, ये 3 है, 0 है, और ये पे -2, फिर -1, सॉरी ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, -1 और ये 1। करेक्ट है ना। इसको आप एक बार देखो तो आपको समझ में आएगा, अराउंड n इज इक्वल्स टू 3, ये n एक्सेस, अराउंड n इज इक्वल्स टू 3, ये सिमेट्रिक है, या फिर प्रॉपरली बोलूं तो ये एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा है ना। 3 के इस तरफ जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही इस तरफ है, बट उल्टा है।
ठीक है, उल्टा है इसलिए मैंने एंटी सिमेट्रिक बोलता, सीधा होता तो बस सिमेट्रिक बोलता। चलो एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जब भी या तो ये एंटी सिमेट्रिक है किसी भी पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस ही होना चाहिए, कोई भी पॉइंट के अक्रॉस होना चाहिए, लेकिन वो सिमेट्रिक होना चाहिए किसी भी पॉइंट के अक्रॉस, या तो सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक, दोनों ही केस पे आप बोल सकते हो अच्छा ये लीनियर फेस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं, बड़ा ही आसान है। आप नेक्स्ट टाइम से आप देख के ही बोल सकते हो ना, आप बस नंबर्स को देखो, इसको देखो, इसको देखो, कंपेयर करो फर्स्ट वाला लास्ट वाला, है ना, तो आपको या तो सिमेट्रिक दिखेगा या फिर एंटी सिमेट्रिक। हर बार नहीं, हर बार की बात नहीं कर रहा, हर बार की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन वैसा है ना, इस क्वेश्चन में जैसे आपको एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक देखना था, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ एंटी सिमेट्रिक दिख रहा है। ये ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, देख के आप बता सकते हो, पहला वाला और लास्ट वाला टर्म, सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, इस तरह कंपेयर करो तो सेम सेम दिखे, मतलब सिमेट्रिक, माइनस साइन के साथ दिखे अपोजिट अपोजिट तो एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, सो तब हम बोलेंगे कि लीनियर फेस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये पहली बात। ठीक है, और वापस से रिपीट करता हूँ, FIR होते ही ये लीनियर फेस कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, ऐसे बात नहीं है, आपको दिखना पड़ेगा। ठीक है, और तो चलो, तो ये तो देखा हमने कि जो गिवन फिल्टर है वो लीनियर फेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात ये आ जाती है लीनियर फेस कंडीशन है ही क्या। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। एक सिस्टम है, मान लो कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ से और यहाँ से इनपुट मिलेगा, यहाँ से आउटपुट मिलेगा, लेकिन इस सिस्टम में डिले है। ठीक है, इस सिस्टम में डिले है, मान लो n0 का डिले, और इनपुट लगाया अगर आपने x ऑफ n, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, x ऑफ n माइनस एन नॉट, x ऑफ n माइनस एन नॉट, ये होता है डिले ना। एक बात बताओ मुझे, डिले होना क्या बहुत बुरी बात है कम्युनिकेशन सिस्टम में? क्या कोई दिक्कत की बात है? नहीं, दिक्कत की बात है। अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं, अगर आप किसी दोस्त के साथ सामने सामने फ़ोन में बात किए होगे, एकदम आँख जिसको आप देख रहे हो, तो हेलो बोलते वक्त इमीडिएटली नहीं सुनाई देता, राइट? कुछ डिले होता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत होती है क्या? आप जब फ़ोन में बात करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सब कुछ एक साथ ही डिले हो रहा है, तो हमको उस पर कोई दिक्कत नहीं होता। डिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टॉर्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि डिले हो गया तो बुरी बात हो गई। नहीं, डिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टॉर्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ले लूँ एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा, फिर एक्सपोनेंशियल माइनस जे एन नॉट ओमेगा। करेक्ट है, इस तरह लिखते हैं हम लोग पूरे ट्रांसफॉर्म ना। सो इस सिस्टम का अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन की बात कर दूं, एच ऑफ एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा, कैसे मिलेगा, आउटपुट का ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट का ट्रांसफॉर्म। ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है, तो ये आउटपुट का ट्रांसफॉर्म है, ये इनपुट का ट्रांसफॉर्म है, तो ये एक्स वाला टर्म कैंसिल होगा, बचेगा क्या, एक्सपोनेंशियल माइनस जे एन नॉट ओमेगा, जहाँ पे आपका एन नॉट क्या है, डिले था। करेक्ट है, और ये माइनस टर्म क्यों आ रहा है सर? माइनस टर्म आ रहा है क्योंकि डिले है, डिले में माइनस आना ही है। तो मैं इस बात को पॉइंट आउट क्यों कर रहा हूँ, कभी कभी बच्चे पूछने लगते हैं सर माइनस ही क्यों आता है, हमेशा माइनस ही आएगा सर, डिले होगा तो माइनस ही आएगा। प्लस आने का मतलब क्या होगा, एडवांस हो गया, मतलब फोन में हेलो बोलने से पहले ही आपका आवाज जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट हम लोग के यूनिवर्स में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी तक। ऑलराइट, सो तो ये जिस सिस्टम में हम लोग को डिले था, उसको हम लोग ट्रांसफर फंक्शन की मदद से इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नाउ, और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ आर एक्सपोनेंशियल जे थीटा ऑलर फॉर्मेट में, तो ये हम लोग को फेज देता है, राइट, फेज देता है। उसका मतलब ये वाला टर्म जे को हटा के जो भी है वो पूरा फेज देगा। तो इस सिस्टम का फेज की बात होगी, अगर इसी पर्टिकुलर सिस्टम का, ध्यान देना मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड, इनपुट का एम्पलीट्यूड 1 है तो आउटपुट का भी एम्पलीट्यूड 1 है, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है, ऐसा मैंने एज्यूम किया है। तो उस सिस्टम में फेज की बात करते हैं, अगर फेज कितना होगा, माइनस एन नॉट ओमेगा। ठीक है, माइनस एन नॉट ओमेगा, यही आपका फेज है, जिसको मैं
जो एक फंक्शन ऑफ ओमेगा है, तो मैं थीटा ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि फंक्शन ऑफ ओमेगा है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ तो ये हो गया मेरा फेज। जिस सिस्टम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस सिस्टम का ये फेज है, ठीक है। और अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करूं, तो c तो 0 है, चलो, और c को हटा देता हूं, तो कंपेयर करके देखो ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन बना रहा है, राइट। उसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, थीटा ऑफ ओमेगा इधर ओमेगा, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, करेक्ट है, लेकिन बनेगा स्ट्रेट लाइन। नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव स्लोप क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस एन नॉट इसका स्लोप है, करेक्ट है। ऑलराइट, सो और हमेशा माइनस ही होगा, इसका पॉजिटिव स्लोप कभी नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होगा, टाइम एडवांस हो गया चीज़ें, है ना, हेलो बोलने से पहले आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता अभी तक। ओके, तो चलो, आप सोच रहे हो कि मैं अभी तक वाला वर्ड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। ऐसा भी हो सकता है ना कि टाइम पीछे चलने लगे, हम लोग ऐसा कुछ एडवांस कर दे, आप ही में से कोई ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी निकाल दे जो हम टाइम को पीछे की तरफ घुमा सकें। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना, अब भी ऑप्टिमिस्टिक। इसलिए मैं हर चीज़ को, किसी भी चीज़ के साथ जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, जैसे आप इसको नेगेटिव नहीं मानोगे, लेकिन हाँ चलो एक ये लिमिटेशन बताता है कि कभी नहीं हो सकता, लिमिटेड है ना, मेरे लिए तो नेगेटिव है, मैं इसको नेगेटिव मानता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको ऑप्टिमिस्टिक बनाने का, ठीक है। या तो मैं येट ऐड करूँगा या फिर हिंदी में अभी तक ऐड करूँगा, ठीक है। इंग्लिश में बोलूँगा तो येट, द वर्ड येट बहुत पावरफुल है, ठीक है। या फिर हिंदी में अभी तक, कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट बोलता हूँ तो मैं अभी तक ऐड करता हूँ, ये मेरी आदत सी बन गई है अभी तो, ठीक है। आप भी ऐड किया करो जब भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल शायद आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, आपका मार्क्स बहुत कम आ रहा है, तो आपको क्या बोलना है, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं अभी तक। देखा, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब आपने सेटलमेंट बना दी, कम आ रहे हैं। लेकिन आपने जब भी बोला कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं अब तक, मतलब आप सोच रहे हो कि आगे जाके चेंजेस आएंगे, ठीक है। सेटल नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, हार नहीं माना अभी तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप भी यूज़ किया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छा, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर, करेक्ट। सो यही मतलब है इसका कि ये जो फेज है वो लीनियर है, लीनियर फेज। हम जो लीनियर फेज कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में इसकी बात हो रही है, ठीक है। पहला बात ये, तो मतलब जब भी आपका फेज इस फॉर्मेट पे हो, जब भी आपका फेज किस फॉर्मेट में बोल रहा हूं मैंने, ये फंक्शन ऑफ ओमेगा तो होगा ही, माइनस एन नॉट ओमेगा नॉट, ठीक है। तो जब भी आपका इस फॉर्मेट पे है तो आपको समझना है, अच्छा तो ये लीनियर फेज है, लीनियर फेज है, ठीक है। मैं कनेक्ट करूंगा एच ओव एन के साथ। आप सोच रहे होगे एच ओव एन को देख के कैसा पता चलेगा, मैं कनेक्ट करूंगा उसको। पहले तो ये देख लेते हैं कि इस फॉर्मेट में है तो लीनियर फेज होगा ना। सवाल ये है कि क्या यही एक पॉसिबिलिटी है लीनियर फेज की, नहीं, एक और है। अगर मैं दिखाऊं या फिर चलो मैं आपको सही से रिलेट कराऊं, तो देखा मैंने, जैसे मैंने y को एम एक्स प्लस सी लिखा था, तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसको थीटा ओमेगा में c हमेशा 0 ही होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये वन ऑफ द सिचुएशन है, ये वन ऑफ द सिचुएशन है जब आपका लीनियर फेज मिलेगा, ठीक है। लीनियर फेज के लिए ये एक कंडीशन है। दूसरा एक और कंडीशन होगा ऑफ कोर्स, जो कैसा दिखेगा, थीटा ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस एन नॉट ओमेगा तो है, लेकिन इसके साथ शायद कोई कांस्टेंट के ऐड हो रहा है, के बोलो या फिर सी बोलो, ठीक, कांस्टेंट सी, यूजुअली बच्चे सी से वाकिफ रहते हैं, सी को कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक अनदर सिचुएशन है, मतलब ये दोनों ही सिचुएशन में आपका लीनियर फेज आएगा, ठीक है। ये दोनों ही सिचुएशन में आपका लीनियर फेज आएगा, ये बात को समझ लो। ऑलराइट, और भी कुछ हो सकता है क्या लीनियर फेज होने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आना है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और भी कुछ होता है क्या, नहीं सर, और कुछ नहीं होता। उसका मतलब यहाँ में स्क्वायर वगैरह दे दो, स्क्वायर वगैरह आ जाए तो वो लीनियर नहीं बचेगा, ठीक है, लीनियर नहीं बचेगा। और सवाल यह है कि थीटा ओमेगा में स्क्वायर भी होता है क्या, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हो भी सकता है, ठीक है। सो लेकिन हम तो
स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लीनियर ही दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ही सिचुएशन है जब आपका लीनियर फेज आपको मिलेगा। कौन सा सिचुएशन है, ये क्या है, ये सिस्टम का फेज है, ठीक है। सॉरी, ये थीटा ओमेगा था, ओके, ये सिस्टम का फेज है, ठीक है। ऑलराइट, चलो ना, तो इन दोनों ही केस में अगर हम लोग ग्रुप डिले एंड फेज डिले निकाले, टाउ पी कैसे निकालते हैं, माइनस थीटा ओमेगा बाय ओमेगा। टाउ जी कैसे निकालते हैं, माइनस डी बाय डी ओमेगा ऑफ थीटा ऑफ ओमेगा, करेक्ट ना। इस सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर दूं तो क्या आएगा यहाँ पे ये एन नॉट, और यहाँ पे ये भी एन नॉट, करेक्ट है, ये भी एन नॉट, ओके परफेक्ट। नाउ केस 1 की बात करें अगर, तो इन दोनों ही सिचुएशन में हमने देखा कि टाउ पी इज इक्वल्स टू टाउ जी, मतलब नो डिस्टॉर्शन, है ना। ये कंडीशन होता है नो डिस्टॉर्शन का, नो डिस्टॉर्शन। जैसे मैंने बताया था कि डिले में कोई दिक्कत नहीं, डिस्टॉर्शन में तो डेफिनेटली दिक्कत है, ठीक है। और नो डिस्टॉर्शन मतलब जब भी आपका लीनियर फेज है और ये वाला सिचुएशन है तो मतलब नो डिस्टॉर्शन, ठीक है। लेकिन लीनियर फेज है तो दूसरा वाला सिचुएशन भी हो सकता है, मतलब ये। तो इस केस में अगर हम टाउ पी टाउ जी निकालें तो टाउ पी इज इक्वल्स टू जो होता है थीटा बाय ओमेगा, और ये वापस से लिख रहा हूँ डी बाय डी ओमेगा थीटा ओमेगा। देखते हैं क्या आ रहा है। सो टाउ पी इस केस में आ रहा है आपका माइनस एन नॉट प्लस सी बाय ओमेगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि सामने माइनस है, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि सामने माइनस है, नहीं ये वाला माइनस की बात कर रहा हूँ, ओके। तो चलो ये एन नॉट माइनस सी बाय ओमेगा, और इधर टाउ जी की बात कर दूं तो ये वापस एन नॉट आया, करेक्ट है। नाउ हमको क्या देखने मिला इस बार हमको देखने मिला कि टाउ पी इज नॉट इक्वल्स टू टाउ जी, जो डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्शन तो होगा सर, ठीक है। और हम लोग ऑब्जर्व करें टाउ पी को, दिस इज टाउ पी इज फंक्शन ऑफ ओमेगा, इनवर्स फंक्शन है लेकिन फंक्शन तो है, करेक्ट। और इधर कांस्टेंट है, नो फंक्शन, नॉट ए फंक्शन या फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का टाउ जी कांस्टेंट है और टाउ पी फंक्शन ऑफ ओमेगा आ गया। और उसी तरह प्रीवियस वाले केस की बात कर दे तो दोनों ही कांस्टेंट आए हैं, करेक्ट, दोनों ही कांस्टेंट आए हैं। चलो सो वापस से मैं चीजों को कनेक्ट करता हूं, ध्यान से सुनना। लीनियर फेज आ गया तो थीटा व ओमेगा का दो सिचुएशन होंगे, या तो पहला वाला सिचुएशन माइनस एन नॉट ओमेगा, या फिर दूसरा वाला सिचुएशन माइनस एन नॉट ओमेगा प्लस कोई कांस्टेंट सी। केस नंबर 1 जहां पे थीटा ओमेगा माइनस एन नॉट ओमेगा है बस, तब टाउ जी इज इक्वल टू टाउ पी होगा और दोनों ही कांस्टेंट होंगे, मतलब कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं आएगा। और केस नंबर 2 जब थीटा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एन नॉट ओमेगा प्लस कोई कांस्टेंट सी आ गया, तो आपका टाउ जी तो कांस्टेंट है लेकिन टाउ पी इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा आ गया, और ऑफ कोर्स दोनों इक्वल नहीं है और डिस्टॉर्शन भी आएगा उस सिस्टम में, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन होते हैं। अब बात करते हैं क्या और कोई सिचुएशन हो सकता है। और कोई का मतलब क्या है, और कोई का मतलब ये बोल रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि टाउ पी कांस्टेंट हो जाए और टाउ जी फंक्शन ऑफ ओमेगा हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं ऐसा क्यों बोला, जरा सोच के देखो। टाउ पी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस थीटा ऑफ ओमेगा बाय ओमेगा, और टाउ जी इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी ओमेगा थीटा ऑफ ओमेगा। अब टाउ पी को कांस्टेंट होने के लिए क्या होना होगा, थीटा ओमेगा पे, थीटा ओमेगा सबसे पहले तो बात तो ओमेगा का फंक्शन होना पड़ेगा, मतलब ये सामने कुछ ओमेगा आएगा तब नीचे वाला ओमेगा के साथ कैंसिल होगा, राइट, यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में ओमेगा के साथ कैंसिलेशन जाएगा तब जाके वो कांस्टेंट आएगा, पहली बात, ठीक है। यहाँ में कोई भी कांस्टेंट आएगा, मतलब थीटा ओमेगा में ओमेगा होगा, करेक्ट है, तभी जाके टाउ पी कांस्टेंट हो पाएगा। और उसी वाले थीटा ओमेगा को हम लोग यहाँ में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या है, और ये भी बात है कि ओमेगा स्क्वायर, ये मत सोचो कि ओमेगा ऊपर में ओमेगा बस ओमेगा स्क्वायर आ गया तो
तब तो ये फंक्शन ऑफ ओमेगा ही रहेगा, राइट। तो बस इसको सिंगल वेरिएबल या फिर सिंगल ऑर्डर का, मान लो ये कोई कांस्टेंट के सिंगल ऑर्डर का ओमेगा होना पड़ेगा, टाउ पी की बात करो, तब जाके वो कांस्टेंट होगा, करेक्ट। बट तब जाके वो फंक्शन ऑफ ओमेगा नहीं रहेगा। तो वही थीटा ओमेगा जो सिंगल फंक्शन ऑफ ओमेगा है, जैसे ये पे है ओमेगा, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो शायद कांस्टेंट आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता ये फंक्शन ऑफ ओमेगा बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डिड यू अंडरस्टैंड? एक बार एनालाइज करो इस बात को, समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। नहीं समझ में आया अभी तक तो एक बार एनालाइज कर लो मैंने क्या बोला, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल पिक करके देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपल है, आप एक बार सोचो तो समझ में आ जाएगा, फिर समझ ही गए होगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये हम समझ गए कि केस नंबर 1 में क्या देखा था, टाउ पी कांस्टेंट, टाउ जी कांस्टेंट, ठीक है। केस नंबर 1 ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब ऐसा है तो टाउ पी कांस्टेंट, टाउ जी कांस्टेंट दोनों इक्वल। जब ऐसा है तो टाउ पी फंक्शन ऑफ ओमेगा, टाउ जी कांस्टेंट। और ये सिचुएशन तो कभी आएगा नहीं कि टाउ पी कांस्टेंट हो जाए और टाउ जी फंक्शन ऑफ ओमेगा हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। और एक और सिचुएशन है, कौन सा वाला, क्या ऐसा हो सकता है कि टाउ पी फंक्शन ऑफ ओमेगा हो जाए और टाउ जी भी फंक्शन ऑफ ओमेगा हो जाए? हाँ, ऐसा पॉसिबिलिटी तो है। ऐसा होने के लिए क्या होगा, थीटा ऑफ ओमेगा फॉर एग्जाम्पल की बात करो इस फॉर्मेट में है, या फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस के इस फॉर्मेट में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने ओमेगा स्क्वायर लगाया, ओमेगा क्यूब लगाया, हर चीज में वैलिड होगा तब, है ना। तो जैसे ही आपने ओमेगा स्क्वायर लगाया फिर क्यूब लगाया, जो भी लगाया, पावर लगा दिया, तो वो लीनियर नहीं बचा, लीनियर तो नहीं बचा। और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम लोग का एच ऑफ एन, ये रहा जो गिवन है, वो तो लीनियर फेज है, करेक्ट है। जो एच ऑफ एन है वो तो लीनियर फेज तो है, मतलब लीनियर होगा ओमेगा। तो स्क्वायर वाला सिचुएशन पॉसिबल तो है, लेकिन हम लोग के सिनेरियो में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी देख रखा है कि वो लीनियर फेज कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, ठीक है। और लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करो तो हाँ पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं आएगा, ठीक है, हम लोग के डिस्कशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन में चलते हैं, इतना ही समझ के, ऐसा बैकग्राउंड स्टोरी है, तो बैकग्राउंड स्टोरी इतना ही क्लियर है अगर, तो देखो आप ऑप्शन पढ़ोगे तो ये समझ जाओगे कि ऑप्शन बी में क्या लिखा है, हैज कांस्टेंट फेज डिले बट नॉट कांस्टेंट ग्रुप डिले। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हैज कांस्टेंट फेज डिले बट ग्रुप डिले फंक्शन ऑफ ओमेगा आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ऑप्शन डी पढ़ो, हैज नाइदर कांस्टेंट फेज डिले नॉर कांस्टेंट ग्रुप डिले, मतलब दोनों ही फंक्शन ओमेगा बोल रहा है, ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन इस सिचुएशन में ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये लीनियर फेज कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, करेक्ट है। अब ऑप्शन बी और सी बचा, दोनों में से एटलीस्ट 50% तो गया। ओके, नाउ अब हमको क्या चाहिए, अब हमको ये चाहिए कि हम लोग का जो गिवन एन एच ऑफ एन है उसका थीटा ओमेगा क्या है, क्या केस 1 का है या फिर केस 2 का है, हमको ये पता करना है, करेक्ट है। तो चलो पता करते हैं। हाँ, एक और बात मैं बताता चलता हूँ, 18 दिसंबर का जो डेली डोज है उसके वीडियो सॉल्यूशन में मैंने फेज डिले और ग्रुप डिले का कंप्लीट डिस्कशन किया है, मतलब आपको समझाने की कोशिश की है कि दोनों डिफरेंट ही क्यों हैं, दोनों अलग अलग टर्म्स क्यों हैं। वो काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि ग्रुप डिले में किस बात की बात हो रही है, फेज डिले क्यों अलग अलग है, ठीक है। तो उसको मैंने सही से इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है या फिर आपको अभी तक डाउट है कि फेज डिले ग्रुप डिले डिफरेंट क्यों है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस पर, देन आप उस वीडियो को जरूर देख ले। 18 दिसंबर का बोल रहा हूँ, ठीक है, 18 दिसंबर का डोज वो चेक कर लेना आप। ओके, चलो नाउ हम बात कर रहे थे कि एच ऑफ एन चाहिए हमको, उसका फेज चाहिए। एच ऑफ एन गिवन कैसा है, एच ऑफ एन ये रहा, एच ऑफ एन ये रहा, तो -1 1 2 0 -1 1 2 0 -1 1 2 0, बाकी का मुझे चाहिए नहीं, मैं लिख लूंगा क्योंकि ऑलरेडी देख चुका था, एंटीसिमेट्रिक है ना। तो -2 -1 और 1, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो, तो हमको क्या करना है, इसका थीटा ओमेगा निकालना, मतलब फेज निकालना है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है,
है ना। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, मैंने 18 दिसंबर वाले वीडियो को जो रेफरेंस दिया है उस पर मैंने समझाया है कि ये 0 है, n इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3। तो n इज इक्वल्स टू 3 ये सिमेट्रिक दिख रहा है, तो आपका थीटा ओमेगा -3 ओमेगा आएगा। ये बात हो गई जब ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है, जब ये सिमेट्रिक होगा। क्या ये सिमेट्रिक है? आप बोलेंगे हाँ सिमेट्रिक तो है, लेकिन ये प्रॉपरली बात करें तो एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है। तो इसीलिए यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक की वजह से आप +π/2 लिख लो, +π/2 लिख लो। ये शॉर्टकट मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सही से दिखाऊंगा। तो इस तरह लिख सकते हैं आप, ये शॉर्टकट मेथड है, आप देख के ही आप इस पे लिख सकते हो। सिमेट्रिक है तो π/2 मत लिखना, एंटी सिमेट्रिक है तो π/2 लिखो, ठीक है। तो चलो मैं सही से एनालाइज करके बताता हूँ कि किस तरह आता है। ओके, सो अगर मैं h ऑफ एक्सपोनेंशियल j ओमेगा इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूँ तो कैसे निकालते हैं? n इज इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक है? n इज इक्वल 3, 4, 5, 6 है ना। तो n इज इक्वल्स टू 6 तक इसका h ऑफ n एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा n, करेक्ट। ओके, सो अब पुट करते जाते हैं जो भी वैल्यूज है। तो n इज इक्वल्स टू 0 से शुरू हो रहा है, तो ये -1 एक्सपोनेंशियल 0 1 होता है। चलो एक्सपोनेंशियल 0 लिख लेता हूँ, प्लस सेकेंड टर्म क्या है? h ऑफ 1, तो जो गिवन है 1, और एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा। थर्ड टर्म 2 है, तो 2 एक्सपोनेंशियल माइनस j ट्वाइस ओमेगा 1। ओके, नेक्स्ट टर्म 0 है, तो 0 के साथ आगे बढ़ते हैं। तो n इज इक्वल्स टू कहाँ पहुँच चुका है? ये 0, 1, 2, 3 हो चुका है। 4 की बात करते हैं, तो 4 पे ये -2 है, h ऑफ n -2 है, तो -2 एक्सपोनेंशियल -1 बिकम प्लस, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल -j4 ओमेगा, करेक्ट है। नेक्स्ट वाला भी -1 है, फिर एक्सपोनेंशियल n इज इक्वल टू 5 पहुंच चुके हैं, तो -j5 ओमेगा, और लास्ट वाला +1 एक्सपोनेंशियल -j6 ओमेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? अब हम कोशिश करेंगे कि ये जो है उसको ऑयलर फॉर्मेट में ले आए, मतलब r एक्सपोनेंशियल j थीटा के फॉर्मेट में ले आए। तो मतलब मैग्नीट्यूड अलग और फेज को एक्सपोनेंशियली इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं? क्या ऑलरेडी उस फॉर्मेट पे है? नहीं, ये तो बहुत सारे हैं, है ना। तो हमको एक टर्म बनाना है वैसा। तो क्या करेंगे? मैंने ऑलरेडी बोला था 18 दिसंबर वाले वीडियो में, तो आप उसको जरूर देखें, उस पर मैंने एनालिसिस भी किया है चीज़ों का, तो यहाँ भी बताऊंगा ऑफकोर्स। तो क्या करना है आपको? मिड वाला पॉइंट, जैसे आप देखो ये सिचुएशन कैसा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह सिक्वेंस में है। तो आपको अगर इस फॉर्मेट में मैग्नीट्यूड और फेज इस तरह अलग करना है, तो आपको आप क्या करोगे? मेथड बनाया सिखाया मेथड क्या है? बीच वाला को पकड़ो। कौन है बीच वाला? ऑफकोर्स ये है ना। आप बोलोगे ऑफकोर्स ये ही है बीच वाला, तो ठीक है। तो ये तो 0 है, देखो 0, ये n इज इक्वल्स टू 0 है, n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, ये n इज इक्वल्स टू 3 वाला था, ये n इज इक्वल्स टू 4, ये n इज इक्वल्स टू 5, ये n इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, करेक्ट है। और सो बीच वाला तो 0 ही है, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगर मैं सही से एनालाइज करूं तो बीच वाला 0 है तो था, लेकिन एक्चुअली एक्सपोनेंशियल -j3 ओमेगा भी तो था, करेक्ट है। हाँ, तो आप क्या करो? एक्सपोनेंशियल -j3 ओमेगा को कॉमन ले लो, ठीक है। तो अब बेतुका सा लगेगा क्योंकि ये तो 0 है, लेकिन हाँ आप कॉमन ले तो सही, कॉमन लो तो सही, ठीक है, कॉमन लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल -j3 ओमेगा कॉमन लिया, तो उसका मतलब यहाँ में क्या आएगा? माइनस एक्सपोनेंशियल, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, डिवाइडेड का फॉर्म में रहेगा, तो +3 ओमेगा, फिर 1, ये एक्सपोनेंशियल, ये -j ओमेगा ऑलरेडी है, +3j ओमेगा आएगा, तो ये +2 बन जाएगा, +j2 ओमेगा, ये +2, ये -j2 ओमेगा है, तो +j3 ओमेगा बनेगा, तो +1 बन जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल +1 ओमेगा, फिर ये तो 0 ही है, रहने दो उसको 0, फिर ये -2, फिर एक्सपोनेंशियल -j ओमेगा +j3 ओमेगा -1 बनेगा, तो -j ओमेगा, फिर -1 एक्सपोनेंशियल, फिर -j5 ओमेगा +j3 ओमेगा विल बी -j2 ओमेगा, और ये प्लस लास्ट वाला ये -j3 ओमेगा, ठीक है। अब देखो आपका पेयरिंग बनेंगे।
कौन कौन पेयर बना रहा है, ये और ये, करेक्ट है, ये और ये, फिर ये और ये और ये और ये पेयर बना लिया, सही है ना। ओके चलो थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, एक्सपोनेंशियल माइनस, या फिर चलो मैं इसको लास्ट में लिख लूँगा, एक्सपोनेंशियल माइनस जे 3 ओमेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस जे 3 ओमेगा, और बाकी के टर्म्स को मैं रीअरेंज करता हूँ, पास पास जो भी है ले आता हूँ, जो भी पेयर बना रहे पास पास ले आता हूँ। तो ये तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, तो फिर ये एक्सपोनेंशियल जे 3 ओमेगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे 3 ओमेगा। अब हमको इसको साइन बन सकता है, तो 2j से मल्टीप्लाई और 2j से डिवाइड, तो ये माइनस 2j आ गया। ओके नेक्स्ट वाला टर्म कौन है, नेक्स्ट वाला टर्म ये वाला, तो इस पर माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2j मल्टीप्लाई करेंगे और 2j से डिवाइड होगा, तो एक्सपोनेंशियल j 2 ओमेगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस j 2 ओमेगा डिवाइड बाय 2j। और लास्ट वाला टर्म ये रहा, इस पर भी माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल j ओमेगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा बाय 2j, करेक्ट है। तो चलो अब इनमें से सारे में से 2j या फिर बस j ले लो, कॉमन ले लो, j कॉमन ले लो, क्योंकि ये पूरा साइन साइन में बदल जाएगा, तो वो पूरे ही 2 रहने दो उस पर, तो वो पूरे मिलके आपको मैग्नीट्यूड टर्म दे देंगे, ठीक है। सो चलो मैं 2 कॉमन ले ही लेता हूँ, तो ये बन जाएगा क्या, साइन ऑफ 3 ओमेगा प्लस साइन ऑफ 2 ओमेगा प्लस साइन ऑफ ओमेगा, फिर एक्सपोनेंशियल माइनस j 3 ओमेगा। चलो ठीक है, और j का क्या करें, j को एक्सपोनेंशियल, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, j को एक्सपोनेंशियल j पाई बाय 2, हाँ एक्सपोनेंशियल j पाई बाय 2 लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो ये आ गया, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे एस 3 ओमेगा, या फिर चलो j कॉमन लिया तो माइनस 3 ओमेगा प्लस पाई बाय 2। अब कंपेयर करो, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड r, जो मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, और ये आपका एक्सपोनेंशियल j थीटा, मतलब फेज की बात कर दूं, किसका फेज हो रहा है, फेज ऑफ जो गिवन फिल्टर है h ऑफ n का, वो निकल के आ गया माइनस 3 ओमेगा प्लस पाई बाय 2, जो मैंने शॉर्टकट में बताया था एग्जैक्टली वही आया है, ठीक है। तो आप इतना एनालिसिस ना करो, ऑफकोर्स नहीं करोगे, इतना तो स्मार्ट हो ही कि शॉर्टकट ही ढूंढते हो आप लोग, तो ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से लिनियर फेज कंडीशन चेक करते वक्त आपको पता चल जाएगा कि सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो कौन सा फॉर्मेट में आएगा, केस 1 थीटा ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस एन नॉट ओमेगा, एन नॉट क्या, वही जिसके अक्रॉस सिमेट्रिक होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान से सीख लो। और अगर एंटी सिमेट्रिक होगा, तो एंटी सिमेट्रिक होगा जैसे इस केस पे है, तो हम लोग देख के ही बोलेंगे इसका थीटा ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस एन नॉट क्या, जिसके अक्रॉस सिमेट्रिक, तो 3 ओमेगा, और सिंस ये एंटी सिमेट्रिक है तो इस पर प्लस पाई बाय 2 आएगा, ठीक है, देख के ही बोल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। और चलो, और ये किस फॉर्मेट पे है, केस 2 के सिचुएशन में है कि नहीं, केस 2 ये रहा, केस 2 के सिचुएशन में है, मतलब ये मैंने जो बोला था माइनस एन नॉट ओमेगा प्लस के फॉर्मेट पे, या फिर सी के फॉर्मेट पे, सी बोल दो के बोल दो, ठीक है। तो उस केस में क्या था, मेरा टाउ पी फंक्शन ऑफ ओमेगा था, टाउ पी फंक्शन ऑफ ओमेगा था, और टाउ जी कांस्टेंट था, बस आ गया आंसर, ठीक है। सो ये फेज डिले आपका फंक्शन ऑफ ओमेगा है, फेज डिले आपका फंक्शन ऑफ ओमेगा है, लेकिन ग्रुप डिले कांस्टेंट है। तो कौन सा मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन बी पढ़ेंगे अगर, फिल्टर हैज कांस्टेंट फेज डिले, नहीं, फिल्टर हैज कांस्टेंट ग्रुप डिले, हाँ, बट नॉट कांस्टेंट फेज डिले, हाँ, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका। तो जैसे मैंने बताया कि आपको ये सब बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर है, हॉलोलिया है, सो आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दे दो, कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, जितना टाइम आपको बस माउस यूज करके क्लिक करने में लगता है उतना ही टाइम लगेगा, बस क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल तभी है जब आप डिजिटल फिल्टर के पूरा कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रांगली समझ लो, पूरा स्टोरी एकदम स्ट्रांगली ग्रैब कर लो, ठीक है, नहीं तो आपको भी
लगेगा कि ये टफ क्वेश्चन है वगैरह वगैरह। डिजिटल फिल्टर पढ़ते ही आधा होश तो उड़ ही जाता है बच्चों का पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ चलो होता है कि ऑलरेडी घबराए रहते हैं बच्चे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ठीक है, तो समझो कि डिजिटल फिल्टर का क्वेश्चन आएगा तो ईजी आएगा, आपको तो खुश होना है डिजिटल फिल्टर देख के कि ये तो बनने वाला है। 2-2 मार्क का आता है, मजे की बात तो ये है। और ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो आप अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप देखो, गेट क्वेश्चन की बात करो, गेट क्वेश्चन को देखो कितना सिंपल आ रहा है, प्रोवाइडेड आपका बैकग्राउंड स्टोरी एकदम स्ट्रांग। ठीक है, तभी होगा। तो चलो फिर आप बातों को समझो, डिजिटल फिल्टर से डरना नहीं है, उसका स्टोरी बैकग्राउंड स्टोरी स्ट्रांग कर लो, उसके बाद तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, बस पढ़ के ही बन जाते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।